सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। जुलाई में सामान्य से 76% अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में सामान्य से 76% अधिक बादल बरसे। इस माह 454.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 260.8 मिलीमीटर रहती है। वर्ष 2004 के बाद यह सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। जुलाई में 3 बार 4, 5 और 7% अधिक बारिश हुई है। वर्ष 2022 में 4, 2021 में 5 और 2005 में 7% ज़्यादा हुई थी। बाकी वर्षों में इस दौरान ज़्यादातर माइनस में ही रहती आई है। अभी भी बाढ़ और बादल फटने से सूबे में तबाही का दौर जारी है। जुलाई में प्रदेश में सबसे ज़्यादा 206% बारिश किन्नौर जिला में हुई। किन्नौर में सामान्य वर्षा 64.2 मिलीमीटर होती है, जो इस बार अब तक 196.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के 3 नए जजों को आज शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल आज राजभवन में हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले 3 जजों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति के बाद अब जजों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश समेत कुल स्वीकृत 17 पदों में से अभी भी 5 पद खाली चल रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट में जुलाई 2023 तक कुल 94,627 लंबित मामलों के निपटारे की जिम्मेवारी अभी 12 जजों पर ही निर्भर रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट से न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था। वहीं अभी तक इनकी जगह किसी को भी स्थानांतरित नहीं किया गया है। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के नाम रही मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या। मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के नाम रही। उन्होंने मंच संभालते ही एक के बाद एक गाने को गाकर मिंजर मेले की अंतिम संध्या को यादगार बना दिया। कैलाश खेर ने तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे, पिया रे, शिव तांडव, कौन है वो, ओ सिकंदर समेत अन्य गीतों को गाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं हिमाचली लोक गायक KS प्रेमी ने भी कार्यक्रम में पहाड़ी गानों से 4 चांद लगा दिए तथा दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा नीतीश राजपूत ने भी अपने गानों की प्रस्तुति दी। BBMB ने बिजली उत्पादन के बनाए रिकॉर्ड। अध्यक्ष बोले, एक दिन में 625.26 लाख यूनिट बिजली तैयार। BBMB ने बिजली उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। BBMB के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता की अपनी उल्लेखनीय यात्रा जारी रख रहा है। वहीं 29 जुलाई को BBMB ने एक ही दिन में 625.26 LU लाख यूनिट का उच्चतम बिजली उत्पादन हासिल कर अपने पिछले 28 जुलाई के निर्धारित 615.94 LU रिकॉर्ड को पार करके एक नई उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा BBMB ने उसी दिन 2784 मेगावाट का अधिकतम उत्पादन हासिल किया, जो 22 जुलाई को हासिल किए 2733 मेगावाट के अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। वहीं BBMB ने 21 अगस्त 2008 को 604.24 LU का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया था। 21 अगस्त 2008 का रिकॉर्ड पहली बार 24 जुलाई 2023 को 615.14 LU बिजली पैदा करके तोड़ा गया था। स्मार्ट सिटी के अटके प्रोजेक्ट होंगे पूरे। 65 करोड़ की बढ़ी हुई लागत देगी राज्य सरकार। राजधानी शिमला में बीच में फंसे स्मार्ट सिटी के करीब 5 प्रोजेक्ट्स को आखिरकार राहत मिल गई है। यह प्रोजेक्ट अतिरिक्त लागत बढ़ने के कारण बीच में अटक गए थे। वजह यह थी कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट सील कर दिया था, जबकि शिमला में शुरू किए गए काम जारी थे और इनकी लागत भी बढ़ गई थी। वहीं लागत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण GST बन गया था, जिसका स्लैब बीच में बढ़ा दिया गया था। वहीं शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के तहत ढली में टनल के अलावा ऐतिहासिक रिज मैदान के स्टेबलाइजेशन का भी काम चल रहा है।
10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। विभाग का पूर्वानुमान 3 अगस्त को कड़े तेवर दिखाएगा अंबर। हिमाचल में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे। 3 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। लाहौल स्पीति व किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोलन जिला के कसौली में 50 mm, शिमला के मशोबरा में 30 mm, पंडोह, धर्मशाला, खदराला और सहारन में भी 30 mm बारिश दर्ज की गई है। आग लगने पर 2 बच्चों समेत तीसरी मंजिल से कूदे पति पत्नी, चारों घायल अस्पताल में। परवाणु के साथ लगते अम्बोटा में एक भवन की तीसरी मंजिल की गैलरी में खड़ी 7 बाइकों में शनिवार रात आग लग गई। आग की लपटें साथ लगते कमरे तक पहुंचने पर दंपति ने 2 बच्चों समेत तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इससे चारों को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें ESI अस्पताल पहुंचाया और गैलरी में लगी आग पर काबू पाया। वहीं अम्बोटा में सड़क के साथ स्थित 3 मंजिला भवन, जिसमें अधिकांश परवाणु क्षेत्र के उद्योगों के कामगार किराए पर रहते हैं। भवन की तीसरी मंजिल सड़क के साथ लगती है, जिसकी गैलरी में बाइक खड़ी रहती है। वहीं बाइकों में अचानक आग लगने से कामगार रघु व उनकी पत्नी मीरा कमरे में फंस गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महंगाई का झटका। सरसों तेल और रिफाइंड महंगा, ब्रांडेड के दाम 30 रुपये बढ़े, सब स्टैंडर्ड भी महंगा। कुछ दिन की राहत के बाद हिमाचल में सरसों तेल तथा रिफाइंड के दाम फिर बढ़ गए हैं। ब्रांडेड सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल में 30 रुपये की वृद्धि हो गई है तथा सब स्टैंडर्ड सरसों तेल के दाम भी 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वहीं रिफाइंड तेल की 1 लीटर की बोतल के दाम में 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं कुछ दिन पहले ही सरसों तेल तथा रिफाइंड के दामों में कमी हुई थी और लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब दामों में बढ़ोतरी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रांडेड सरसों के तेल की बोतल जो पहले 120 रुपये की दर से बिक रही थी, अब उसकी कीमत 150 रुपये पहुँच गई है। वहीं सब स्टैंडर्ड सरसों तेल की बोतल की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो गई है। NPS शेयर कटने से कर्मचारी खफा, लगातार चौथे महीने लागू नहीं हो पाई ओल्ड पेंशन, अभी और बड़ा इंतजार। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का NPS का शेयर लगातार चौथे महीने भी कट गया है। कर्मचारियों की नाराजगी के बावजूद राज्य सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर पाई है। इसके साथ ही बिजली बोर्ड कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन को लेकर इंतजार फिर बढ़ गया है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने की अधिसूचना सर्विस कमेटी की बैठक के बाद जारी होनी है, लेकिन वित्त विभाग से मंजूरी न मिलने की वजह से बैठक का समय तय नहीं हो पाए हैं। वहीं बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की फाइल अभी भी वित्त विभाग में है। हालांकि यह अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि सोमवार यानी आज वित्त विभाग सर्विस कमेटी की बैठक पर फैसला ले सकता है, लेकिन यह बैठक अब अगस्त महीने में ही होगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।